धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, प्रेज द लॉर्ड जीसस। तारीफ करते हैं मैं जीसस, बड़ाई करते प्रशंसा करते हैं यीशु जी। आपका आदर करते सम्मान करते हैं खुदा। स्तुतियों में वास करने वाले, महिमा में महान, करूबों पर विराजमान, स्वर्ग के ऊपर अति महान तेजो में खुदा, दुनिया के नूर मेरा बादशाह, रहमत जलाल के प्रभु। स्तुति 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 करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं प्रभु से। फिर से आपकी हजूरी में आते हैं, चरणों के निकट घुटना टेकते हैं, आपको सच्चाई से पुकारते, आवाज देते हैं, खुद को नर्म दिन बनाते, सुनने के समान करते, सलेंडर करते, घुटना टेक करके प्रभु से आपका दुहाई देते हैं। कृपा करके फिर से अपना मुख है हमारी ओर खींचे प्रभु, अपना कान हमारे मुंह के वचन की ओर लगाइए मेरे प्रियो। प्रभु के पवित्र और समर्थी नाम में, मीठे और मधुरे नाम में आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आइए कुछ देर हम प्रभु से बातें करें, प्रभु से दुआ प्रार्थना करें। हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, आपको जो चिंता है, टेंशन है, डिप्रेशन है, तनाव में रहते हैं, प्रभु उसमें से आपको बाहर निकाले। मेरे प्रियो, चिंता तो कीजिए मत, चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह बोला कि चिंता करके कोई अपनी आयु में एक घड़ी भी नहीं जोड़ सकता। इतना छोटा काम कोई नहीं कर सकता तो क्या कुछ कर लेगा? कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हेल्थ खराब होगा, बीमार होंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, बहुत दिक्कत होगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। यदि चिंता की बात आता है तो आप प्रार्थना कीजिए, अपनी चिंता को प्रार्थना में चेंज कीजिए, बदलिए। धन्यवाद के साथ अपना सारा प्रार्थना विषय, प्रार्थना निवेदन, प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखिए। प्रभु जो महान जीविता है, सबों के लिए भला है, आपके जीवन में भी भलाई का काम प्रकट करेगा। प्रभु आपके लिए काम करेगा, चमत्कार करेगा। मेरे प्रियो, वो बोलता है पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी बोझ को मेरे ऊपर डाल दो। वो कहता है क्योंकि मुझे तुम्हारा ध्यान है। सच में प्रभु को आपका ध्यान है। आप प्रभु की सुनते हैं, प्रभु की मानते हैं, प्रभु के बताए हुए मार्गों को पकड़े हैं, चलते हैं उस पर, प्रभु के भय में रहते हैं, प्रभु के आज्ञा का पालन करते हैं। मेरे प्रियो, प्रभु को आपका ध्यान है। कभी ना सोचे कि प्रभु का ध्यान आपके ऊपर नहीं है, प्रभु का दृष्टि आपके ऊपर नहीं है, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर नहीं है, प्रभु का दया आपके ऊपर नहीं है। प्रभु की बड़ी दया, अमर वाला दया आपके ऊपर है। कभी दया खत्म नहीं होता। जो प्रभु के, उनके ऊपर प्रभु की दया हमेशा रहती है, हमेशा रहेगी, कभी नहीं हटेगी। प्रार्थना कीजिए मेरे प्रियो, चिंता की बात है, प्रार्थना कीजिए। बहुत से ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे कि हम चिंता करते हैं, पर बाइबल कहते हैं चिंता मत करो, प्रार्थना करो। सो मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है, हमें प्रभु से क्या करना है? दुआ करना है, अपनी समस्या प्रभु को बताना है, चिंता वाली बात को, कामों को प्रभु को क्या करना है? बताना है। प्रभु क्या करेगा? हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा, गाइड करेगा, सही सलाह देगा, हमारा अगुवाई मार्गदर्शन करेगा और चिंता की बात को खत्म करेगा, कामों को खत्म करेगा। प्रार्थना कीजिए, सब कुछ करने वाला प्रभु है, सब कुछ संभालने वाला प्रभु है। हमसे कुछ नहीं हो सकता, सब प्रभु करता है। अपना सारा प्रेयर रिक्वेस्ट प्रभु के सम्मुख रखिए, खुद को नर्म दिन बनाइए, प्रभु के अधीन रहिए। शैतान भी भागेगा आपको छोड़ करके, शैतान भी नष्ट होगा आपके जीवन से। उसका काम, उसका कार्य आपके काम में, आपके कार्यों में जो बाधा रुकावट बने रहा है,
प्रभु खत्म करेगा, शैतान के कामों को, कार्यों को खत्म करेगा, आपका सारा काम काज सफल होगा। मेरे प्रियो, प्रार्थना में जाने से पहले प्रभु के वचन को देखेंगे, फिर हम चलेंगे प्रार्थना में। पहला कुरिन्थियों की पुस्तक है 15 अध्याय के 17 और 18 को देखेंगे। इसमें इस प्रकार से लिखा है, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो। पर जो मसीह में सो गए हैं वे भी नाश हुए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? यदि किसी को लगता है कि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गड़ा गया, लेकिन जिंदा नहीं हुआ, फिर भी उनका विश्वास है कि यीशु प्रभु है और खुद को प्रभु का विश्वासी मानते हैं, तो मेरे प्रियो, लिखा है कि ऐसा विश्वास कोई काम का नहीं है, ऐसा विश्वास व्यर्थ है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जगह पर खुद को मारा, खुद को कुर्बान किया, बलिदान किया, ताकि हम मृत्यु से जीवन में प्रवेश करें। तीसरे दिन जी भी उठा। लेकिन जिसको विश्वास है कि यीशु मसीह नहीं जी उठा, लिखा है कि अभी भी वो पाप में है और उनके पाप का प्रतिफल जो मृत्यु है, उनको मृत्यु ही मिलेगी। लिखा है कि जितने प्रभु में सो गए हैं, ये जान करके, समझ करके कि यीशु मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन जिंदा नहीं हुआ, लिखा है कि वो सब नाश हो जाएंगे। उनका अनंत जीवन नहीं है, उनका बहुतायत का हमेशा का जीवन नहीं है, उनको प्रभु का राज से नहीं मिलेगा, वो स्वर्ग में नहीं जाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में एक एक पट्टे लिखा हुआ, एक एक के शब्द सत्य है, साचा है, बिंदु पाए भी सत्य है। पूरा हुआ, पूरा हो रहा है और पूरा होगा। प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले बहुत से भविष्यवक्ता के द्वारा परमेश्वर ने भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के विषय में करा चुका था। कैसे जन्म होगा, कहाँ होगा, कौन जन्म देगी, क्या करेगा यीशु, कैसे मरेगा, मरने के बाद वो फिर जी उठेगा, स्वर्ग में जाएगा, सब पे कुछ परमेश्वर ने भविष्यवक्ता के द्वारा भविष्यवाणी करा चुका था। पढ़ेंगे, पुराने नियम के पुस्तक को लिखा है, एसाया भी किया है, यिर्मयाह भी किया है, दाऊद भी किया है, आदि बहुत से भविष्यवक्ता प्रभु यीशु मसीह के विषय में भविष्यवाणी किया है। पर जिस किसी को भविष्यवाणी की पुस्तक पर विश्वास नहीं है, उनको लगता है कि प्रभु यीशु मसीह नहीं जी उठा, वो खुद को प्रभु का विश्वासी बोलते हैं, तो वो झूठा है, वो अभी भी पाप में सोएंगे, प्रभु में तो नष्ट हो जाएंगे, उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो विश्वास नहीं करते कि यीशु जिंदा है। उनको यही लगता है कि यीशु मारा गया, गड़ा गया, लेकिन जिंदा नहीं हुआ। लिखा है कि प्रभु में सो भी जाएंगे तो भी नष्ट हो जाएंगे, उनको अनंत जीवन नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अभी भी पाप में। जिनको विश्वास होता है कि यीशु मारा गया हमारे पापों के कारण, कुचला गया, गड़ा गया हमारे पापों के पश्चाताप के लिए, और फिर जी भी उठा, आज प्रभु हमारे निकट है सहायक के रूप में। मेरे प्रियो, वही प्रभु के विश्वासी हैं और वही पाप से छुड़ाए गए हैं, उनका ही मलिनता धुला गया है, अपराध मिटाया गया है, वही अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। जब प्रभु में रेस्ट लेंगे, पृथ्वी पर का दौड़ पूरा हो जाएगा, सोएंगे, तो जब प्रभु आएगा तो जी उठेंगे, रेस्ट से बाहर निकलेंगे, नींद से उठेंगे और प्रभु के साथ प्रभु के राज में जाएंगे। ये भी लोग जो विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है, ये भी लोग प्रभु के आगमन के दिन जी उठेंगे, लेकिन प्रभु के साथ प्रभु के राज में नहीं जाएंगे। इनकी आत्मा शैतान के राज में जाएगी, नरक में जाएगी।
जहाँ युग ना युग रोना और दांत पीसना होगा। प्रभु के वचन को पढ़ते हो, सुनते हो, विश्वास करो, एक एक वचन विश्वास योग्य है, सत्य है, जीवित है, पूरा हुआ, पूरा हो रहा है, पूरा होने वाला है। लिखा है आकाश पृथ्वी टल जाएगा, कपड़े के समान पुराना हो जाएगा, घास मुरझा जाएगा, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। उसके ऊपर कोई असर अदल बदल की नहीं होगी, फर्क नहीं होगा, वो अटल है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं तो विश्वास कीजिए, परमेश्वर का वचन जीवित है, पूरा होने वाला है। विश्वास के कारण, विश्वास के वजह से अब्राहम प्रभु के दृष्टि में धर्मी ठहरा। आप भी धर्मी ठहरेंगे, और जो धर्मी होगा वही परमेश्वर के हैं, जो धर्मी नहीं होगा वो परमेश्वर के नहीं, दुष्ट शैतान के हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए मेरे प्रिय प्रेयर में चलेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सबसे पहले हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। सुंदर शाम, सुंदर संध्या काल प्रभु हमें दिखाया है, हमारे जीवनों में जोड़ा है, इस बात के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। फिर आपका प्रार्थना विषय जो भी हो प्रभु के सम्मुख रखेंगे, प्रभु उत्तर देगा। धन्यवाद 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 देते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा, सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। फिर से अपने सुंदर शाम दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद। सुनहरा अवसर दिया है प्रभु जी, इस बात के लिए धन्यवाद खुदा। होने दीजिए मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, अद्भुत अनोखा खुदा। आज की रात्रि सबों के लिए आशीष की रात्रि, सफलता की रात्रि हो। जो भी प्लान, योजना, युक्तियाँ बनाते निकालते हैं, उसमें सफलता उन्हें मिलने पाए, सारा प्लान सफल होने पाए, सबकी निकाली हुई युक्तियाँ सफल होने पाए। प्रभु हम आपसे दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज शाम के वक्त, आज की रात्रि के इस सुनहरा अवसर में जितने प्रभु आपका दुहाई देते हैं, आज की रात्रि में जितने सच्चाई से आपको पुकारते हैं, जिस विषय में प्रभु, जिस किसी के लिए, खुद के लिए या अपनों के लिए या दूसरों के लिए, जिस किसी के लिए प्रभु जी दुआ करते हैं, प्रभु उनके दुआओं को कबूल करें, ग्रहण करें और उत्तर भी दे, ताकि उनका विश्वास और भी प्रभु आपके ऊपर अटल हो। धन्यवाद खुदा, पूरे दिन संभालें, पूरे रात्रि आप वहीं संभालेंगे। होने दीजिए अच्छी मीठी नींद सबों को प्रदान कीजिए, सब प्रभु अच्छी मीठी नींद के साथ निश्चित पूरे रात्रि अपने बिछौने में सोने पाए। किसी को प्रभु जी डरावना बुरा सपना ना आए, बुरी नजरें, तंत्र मंत्र, जादू टोना किसी के ऊपर ना चले, प्रभु सफल ना हो। प्राण के हानि के लिए प्रभु जो हथियार बनाए गए किसी के ऊपर सफल ना हो, उनमें से एक भी हथियार सफल ना हो प्रभु। दुष्ट शैतान से, बीमारी से प्रभु, अंधकार के, रात्रि के अंधकार के डर से प्रभु जी, शत्रुओं के अटैक से बचा करके रखना। सब प्रभु जी अच्छी मीठी नींद के साथ अपने बिछौने में निश्चित सोने पाए। प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं, जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, उन सबों का प्रार्थना विषय जो भी हो, और कमेंट के माध्यम से, कमेंट के जरिए जो कोई अपना प्रार्थना विषय दिए हैं प्रभु, सबके प्रार्थना विषय को, प्रार्थना निवेदन को आपके सम्मुख रखते हैं। कृपा करके सबके प्रार्थना विषय के ऊपर, प्रेयर रिक्वेस्ट के ऊपर आप ध्यान दें प्रभु, एक एक कमेंटों के ऊपर ध्यान दें और उत्तर प्रभु जी हाँ आमीन में दीजिए प्रभु, ताकि सबों का विश्वास और भी आपके ऊपर अटल हो सके। मेरे प्रिय प्रभु पर विश्वास प्रभु के वचन को सुनने पढ़ने से होता है। मेरे प्रियो, सबसे पहले आपको विश्वास करना होगा कि यीशु हैं, और यीशु के पास आप जो कुछ के लिए आए हैं वो सभी चीज़ें यीशु आपको देगा। तब जा करके प्रभु में आना, यीशु में आना आपका सफल होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह आदि से हैं, शुरू से ही, आरंभ से ही। लिखा है कि यदि
परमेश्वर की इच्छा ना हो तो कोई हमारे सिर की एक बाल को भी टच नहीं कर सकता। तो कोई है जो कि परमेश्वर को मार सकता है? परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है, उसकी इच्छा के बिना कोई हमारे प्राण की हानि नहीं कर सकता। तो कोई परमेश्वर के प्राण को कैसे खत्म कर सकता है? मेरे प्रियो, यीशु जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है। वो मारा गया, गढ़ा गया हमारे पापों के पश्चाताप के लिए, ताकि हम सजा से बच सके। मृत्यु हमें मिलने वाला था, पाप की मजदूरी मृत्यु होती है। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम किया कि खुद मृत्यु को सह लिया, खुद मृत्यु को लिया। मरने के बाद उनकी आत्मा अंधलोक में थी। अंधलोक में जितने लोग शैतान के बंधन में थे, उन सबको प्रचार करके प्रभु यीशु मसीह ने छुड़ाया। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। नूह के समय में जितने मारे गए थे, उनकी आत्मा भटक रही थी, सबके आत्मा को प्रभु यीशु मसीह ने स्वतंत्र किया। आमीन। प्रभु के ज्योति में लाया। आमीन। अंधलोक में भी मरने के बाद भी वो परमेश्वर की सेवा करता रहा, आत्माओं को बचाया। मेरे प्रियो, फिर लिखा है तीसरा दिन भोर में ही, सुबह में ही मौत के मुंह में से बाहर निकला। मौत को लगा कि यीशु को भी वो निगल जाएगा, पर ऐसा ना हो सका। जो कोई नहीं किया, प्रभु यीशु मसीह ने कर दिखाया। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी उठे, 40 दिन तक अपने चेलों के साथ रहे, प्रचार किए। लिखा है 40 दिन के बाद वो स्वर्ग में उठा लिए गए। प्रभु यीशु मसीह बोले कि मैं स्वर्ग में इसलिए जा रहा हूँ ताकि जब तुम लोग वहाँ आओ तो मेरे बना हुए घर में रह सको। मैं तुम्हारे लिए घर बनाने के लिए जा रहा हूँ, सोने का घर। लिखा है प्रभु यीशु मसीह बोले, मैं किसी को अनाथ छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ। मैं पिता से विनती करूँगा कि तुम्हें एक सहायक दे जो कि हमेशा तुम्हारे साथ रहे। चेला लोग जितने भी उस समय प्रभु यीशु मसीह को जानते थे, सब बहुत प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते थे, बहुत प्रभु यीशु मसीह को चाहने वाले थे। यही प्रेम प्रभु यीशु के प्रति, यही चेला लोगों के अंदर, यीशु के चाहने वालों के अंदर प्रभु देखा, परमेश्वर देखा और प्रभु यीशु मसीह को ही सहायक के रूप में हमारे पास भेजा। प्रभु यीशु मसीह हर एक के निकट है। जो कोई यीशु को जानता, पहचानता, समझता, सुनता उसकी और मानता है, उन सबों के निकट प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते हैं, आपका आदर करते, सम्मान करते हैं। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। स्तुति हो पिता, प्रशंसा हो पिता, लाखों लाख धन्यवाद, करोड़ों करोड़ों यीशु जी, आपका धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। धन्यवाद कि आप पे हम सबों के दुआओं को सुने, प्रार्थनाओं को, याचनाओं को सुने। लाखों लाख धन्यवाद देते हैं, करोड़ों करोड़ों यीशु जी, आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते, प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद हो यीशु जी। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। जितना ज़्यादा हो सके शेयर भी कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा, अद्भुत रीति से आपका ख्याल रखेगा, आपके जीवन में काम करेगा, सब कुछ भरपूरी से आपको आपके जीवन में उठेगा, देगा। यदि आपका कोई प्रार्थना विषय है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा, क्योंकि हम आपके कमेंटों को देखते और प्रभु से दुआ प्रार्थना भी करते हैं। धीरज धरो, प्रभु सब कुछ ठीक करेगा, सब कुछ भरपूरी से देगा, आपकी सारी मनसा को पूरा करेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की।